अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के नए बुक के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। थर्मो रेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं। और टेम्परेचर इतना मेंटेन किया जाता है ताकि वो उनकी बर्दाश्त वाली लिमिट के अंदर रहे। भले ही बाहर का टेम्परेचर कैसा ही हो जाए, वो अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। अब थर्मल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एक ख़ास तरह के टेम्परेचर पे काम कर पाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अगर टेम्परेचर उस खास रेंज से डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स के बीच में जो टकराव है वो नहीं हो पाएगा और रिएक्शंस जो है वो स्लो हो जाएंगे। और इस तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और अपना काम जो है वो ख़राब कर लेंगे। एंजाइम्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि लिपिड की बनी हुई लेयर होती है, वह भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस दौरान सेल मेम्ब्रेन जो है अपनी परमेबिलिटी लॉस कर लेती है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा सख्त और टूटने वाली बन जाती है। अब एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हीट कहाँ से हासिल करते हैं, उस हिसाब से दो किस्में बयान की जा रही है। एक है एक्टोथर्म और दूसरे है एंडोथर्म। एक्टो का मतलब ही होता है आउटसाइड, जो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से अगर हीट को हासिल करेंगे उन्हें एक्टोथर्म्स कहा जाएगा। इनका टेम्परेचर तब्दील होता रहता है और इनका टेम्परेचर आमतौर पर बाहर के टेम्परेचर के जितना मौजूद होता है। ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एक्टोथर्म होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये एक्टोथर्म्स होते हैं। समझ ले, पानी वाले जानदार जो होते हैं वो आमतौर पर एक्टोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म क्योंकि बाहर से हीट को हासिल कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वरना ये होता है कि मेटाबॉलिज्म के ही ज़रिए से वो हीट को प्रोड्यूस कर पाते और अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते। तो मेटाबॉलिज्म का रेट इनमें कम होता है तो ये अपने अंदर हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और अपना टेम्परेचर एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन नहीं कर पाते, तो बाहर से ही हीट ये हासिल कर पाएंगे। अब एक्टोथर्म्स जो है वो बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो ये सूरज में आकर के बैठ जाते हैं और सूरज की रेडिएशन के ज़रिए से हीट हासिल कर रहे होते हैं, या फिर गर्म पत्थर पे आ जाते हैं ताकि वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र कर सके। अगर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर ये ठंडी ज़मीन में अपने आप को छुपा देते हैं ताकि वहाँ से वो हीट लॉस कर सकें। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडा वक्त आ जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठंडे महीनों के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। एंडोथर्म्स की बात करें तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें इनकी बॉडी में से मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से हीट प्रोड्यूस की जाती है। इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदल भी जाता है तब भी इनका टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं ये एंडोथर्म्स होते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है तो इनके अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, या ये अपनी बॉडी में मौजूद फैट को जो है बर्न करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं, जिसमें से हीट ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनके पास इंसुलेशन के लिए, यानी कि अपने आप को गर्म रखने के लिए, हीट लॉस को बचाने के लिए हेयर मौजूद होते हैं, फीदर्स होते हैं या फैट होते हैं जो इन्हें गर्म रखने में मदद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि थर्मो रेगुलेशन किस तरह से हो पाता है एनिमल्स के अंदर। तो उस तरह से हमारे पास दो किस्में, एक को पोइक्लोथर्म कहा जाता है और दूसरे को होम्योथर्म कहा जाता है। पोइक्लोथर्म्स वो होते हैं जो कि एक नैरो रेंज के अंदर, मतलब एक लिमिट के अंदर अपने अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। तो इन्वायरमेंट को मैच करता हुआ इनका टेम्परेचर रहेगा। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो पोइक्लोथर्म्स होते हैं। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फिशेस होंगी, एम्फीबियंस होंगी या रेप्टाइल्स होंगे, वो पोइक्लोथर्म्स होते हैं। तो पोइक्लोथर्म्स जो हैं इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाते क्योंकि खाने में से मेटाबॉलिज्म करते हुए ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखने वाले, तो ये न्यूट्रिएंट पोर इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं। होम्योथर्म उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। होम्योथर्म का मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो होम्योथर्म अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर यही बात करेंगे कि वो एनिमल्स जो बाहर से हीट हासिल कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको फिर एक्टोथर्म कहा जाता है। फिर आते हैं होम्योथर्म। होम्यो का मतलब होता है सेम, जिनका टेम्परेचर सेम रहता है उन्हें होम्योथर्म्स जो है कहा जाएगा, जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होता है। तो इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ हों, इनका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। मज़ीद इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये थर्मोस्टेट को यूज़ करते हैं। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है।
तो इनके पास जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि फिर हमारी बॉडी में अगर गर्मी हो चुकी होती है तो फिर ये कूलिंग करता है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर ठंडी आ चुकी है तो फिर वो हमें गर्म करने का काम करता है। इसके अंदर मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, और इनका जो है टेम्परेचर आमतौर पर 37 सेल्सियस में रहेगा। बाहर भले ही गर्मी आ चुकी हो या ठंडा आ चुकी हो, टेम्परेचर जो है वो सेम 37 पे रहेगा।